श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के शीर चरणों का ध्यान करते वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक महान तपस्वी भक्ता हुई है सकुबाई, उसका चरित्र हम सुनेंगे। जैसे आपके परिवार में कष्ट है, धन की कमी है, संपत्ति की कमी है और आपके चिंताएं आपको घेरे हुई है, तो इस भक्त चरित्र को सुनने के बाद में आपकी काफ़ी समस्याओं का निदान हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने से आपके अंदर बल मिलता है और आपका जीवन आनंदमय होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जान लेते हैं कि सकुबाई पंढरपुर महाराष्ट्र में एक गांव है। वहां पर 4 ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण की पत्नी और पुत्र वधू का नाम था सकुबाई। सकुबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती, उनका भजन कीर्तन करती, उनका स्मरण करती। लेकिन उसके पति और सास और ससुर उनको बहुत यातनाएं देते, उनको थप्पड़ मारते, गलत भाषा का प्रयोग करते, उनके साथ कटु व्यवहार करते। लेकिन सकुबाई वो सब सहन करती, क्योंकि वह प्रभु श्री कृष्ण विठल 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 नाम से हर समय जिज्ञा से स्मरण करती थी और हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहती थी। उनके परिवार वाले रोज उसको कष्ट पहुंचाते, कोई लातों से मारता, कोई पीटते, सास हमेशा कड़वी बातें बोलती और सकुबाई दिन रात सास ससुर के कपड़े धोने, पति की सेवा करनी, भोजन बनाना, ये सभी कार्य एक गृहिणी के रूप में करती। लेकिन इतनी मारपीट के बाद में भी वे किसी के सामने नहीं बोलती, सिर्फ अपना स्मरण विठल भगवान में रखती। इतनी कठिनाइयां आने के बाद में भी वे श्री हरि का स्मरण करना नहीं भूलती। वे हर समय अपनी जिह्वा से विठल विठल इस प्रकार पुकारती। अब एक दिन की बात है और जो उनका गांव में वो रहती थी सकुबाई, उनके गांव में से पंढरपुर के लिए एक यात्रा जा रही थी। तो उसने सोचा, सकुबाई जी ने सोचा कि मैं भी जाके दर्शन कर लेती हूँ। तो वो सोचने लगी कि सास ससुर को पता चलेगा, पति को पता चलेगा तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे। लेकिन वह पानी का घड़ा लेके निकल गई। कृष्णा नदी में वह जल भरने जाती थी हमेशा। तो उन्होंने देखा कि एक दल जा रहा है जो पंढरपुर की ओर यात्रा के लिए जा रहा है। पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है महाराष्ट्र में और विठल भगवान की पूजा आराधना होती है। अब कृष्णा नदी के समीप जाकर जल का घड़ा वहीं रख दिया और भक्त मंडली के साथ वो भगवान श्री विठल देव जी का स्मरण करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। सकुबाई को बहुत आनंद हो रहा है और भगवान के ध्यान में मग्न हो रही है। लेकिन किसी ने जाके उसके सास को बता दिया और पति को बता दिया कि आपकी पुत्र वधू वहां मंडली में भजन कीर्तन कर रही है, नाच गाना कर रही है। तो वो क्रोधी स्वभाव के तो उसका पति और सास था ही, उन्होंने घर से डंडे लिए और वहां पहुंचे। तो वहां देखा सकुबाई आनंद से मगन होकर नाच रही है। उन्होंने सबके सामने डंडों से सकुबाई को मारना स्टार्ट कर किया और मारते मारते घर पे लाए। अब उन्होंने घर पे जाके बुरी तरह से सकुबाई को पीटा, हाथों से, डंडों से बहुत ज्यादा मारपीट की। और उन्होंने कहा कि ये सकुबाई ऐसे नहीं मानने वाली, इसको ये खंबे पे रस्सियों से बांध दिया जाए और 7 दिन तक ना भोजन, ना अन्न दिया जाए, ना जल दिया जाए। तो सकुबाई को डंडों से मारते हुए एक खंबे पर बांध दिया गया। अब सकुबाई जैसे ही मार पड़ती, हे जगन्नाथ, हे विठल, हे श्री कृष्ण,
हे कृपालु, क्या मुझे आपके कभी दर्शन होंगे? तो उन्होंने सकुबाई को खंबे पे बांध दिया। तो सकुबाई मन ही मन विठल देव जी से प्रार्थना कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे करुणा निधान, हे कृपामयी, क्या कभी आपकी मेरे पे कृपा होगी? क्या मैं पंढरपुर महाराष्ट्र में आपके कभी दर्शन कर पाऊंगी? तो मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो भगवान लीला बिहारी हैं, एक स्त्री का रूप धारण करके वे उसकी रस्सियां खोलने के लिए आए। जो खंबे पर सकुबाई बंधी थी, सकुबाई के पास वे स्त्री गई और कहा, सकुबाई, तुम पंढरपुर यात्रा में जाना चाहती हो? कि हाँ, जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर पति क्रोधी स्वभाव के हैं, वे मुझे नहीं जाने देंगे। तो उस स्त्री ने कहा कि तुम जाओ और मैं यहाँ बन जाती हूँ, तुम आराम से पंढरपुर की यात्रा करो। तो भगवान स्वयं सकुबाई की जगह जो वो खंबा था वहां वो बंद गए। अब विठल नाथ जी 14 दिनों तक वहां बंधे रहे और सास ससुर उन्हें पीटते, गालियां देते। वे सब है ना, भगवान अपने भक्त के लिए सभी कष्ट को सहन कर रहे थे। अब भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। 14 दिन तक वे कष्ट और यातना सहन रहे भगवान एक भक्त के लिए। और वहां जनाबाई पंढरपुर पहुंच चुकी है और वहां विठल नाथ जी के उन्होंने दर्शन किए, नाचने लगी, आनंद मगन हो गई, भगवान के ध्यान में इतने मगन हो गई कि उसके प्राण वही विठल नाथ जी को देखते ही प्राण निकल गए। तो वहां के ब्राह्मणों ने देखा सकुबाई जीवित नहीं है, तो उन्होंने जाके शव को जला दिया और अंत्येष्टि क्रिया कर दी। अब रुक्मणी जी, जो विठल भगवान की पत्नी है रुक्मणी जी, उन्होंने उनको पता चला तो रुक्मणी जी वहां स्वयं आई और हड्डियों का राख को वापस सकुबाई को पुनः जीवित कर दिया। जो हड्डियों की सामग्री शव के बाद में बची रहती है उसको रुक्मणी जी ने वापस जीवित किया और सकुबाई को उपदेश किया कि भगवान स्वयं आपके लिए बंधे हैं और आप वापस अपने गांव चले जाइए। आपकी जो इच्छा थी कि पंढरपुर भगवान के दर्शन करूं और अपने प्राण वही छोड़ूं, तो आपके प्राण निकल चुके हैं, लेकिन आप भगवान आपके लिए बंधे हैं, तो आप अपने घर चले जाइए। सकुबाई आनंद मगन होकर भगवान का कीर्तन स्मरण करते हुए हे विठ्ठल नाद करते हुए घर को पहुंची। घर पहुंचते ही उनके परिवार वालों का स्वभाव बदल गया। वे सब सकुबाई को प्रेम करने लगे और जैसे ही पति सास ससुर सबने भोजन किया और सब सकुबाई को प्रेम से बातचीत करने लगे, तो सकुबाई सोचने लगी ये क्या चमत्कार हो गया। जब मैं गई थी तब ये सब मेरे पे क्रोध करते थे, अब सब मुझको प्रेम कर रहे हैं। तो सकुबाई जैसे ही वहां घर पहुंची उससे पहले विठल भगवान वहां से चले गए थे। अब सकुबाई आश्चर्य में पड़ गई और एक ब्राह्मण बाहर से आवाज लगाने लगा कि ये सूचना देनी है। तो सूचना देने के लिए पहले डाक वगैरह देते थे, तो वो सूचना उन घर वाले को, सास ससुर पति को सूचना दी कि आपकी पुत्र वधु पंढरपुर में मर चुकी है, उसके प्राण निकल चुके हैं। जबकि सकुबाई तो यहाँ घर में थी, तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा हमारी जो पुत्र वधु है वो तो घर पे ही है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तब सकुबाई ने पूरा वृत्तांत बताया कि मैं वहां पंढरपुर गई थी, वहां मेरे प्राण छूट गए। ये सभी जो पूरी कहानी थी सास ससुर को, पति को, ये कहानी सकुबाई द्वारा बताई गई। उसके बाद में उनको पता चल गया परिवार वालों को ये भगवान विठल नाथ की बहुत ही बड़ी भक्त है और इसने इतने कष्ट सहन करते हुए भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में कितने कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, समस्याएं आ जाए, हमें प्रभु श्री हरि का स्मरण करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बदनात् विमुच्यते। नमस्ते नमस्ते विष्णु प्रभु विष्णु में। इसका भावार्थ ये है कि जो संसार जन्म मरण के चक्कर को मिटा देने वाले हैं प्रभु श्री कृष्ण, जिनके स्मरण मात्र से जन्म
मरण का चक्र मिट जाता है, उस श्री हरि का हमें स्मरण करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।